Hello students, good morning. Welcome to Swastik Learning Center. How are you students? I hope you are doing well. As हमने चैप्टर स्टार्ट करना है हमारा मैथ्स का 10th के लिए 5th चैप्टर जो कि है अरिथमेटिक सीरीज, जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बच्चे चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। पहले काम है इसको समझना, सीरीज होती क्या है। थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीरीज क्या होती है? कोई भी एक पैटर्न चलना, लाइक मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 5 6, एक सीरीज ही तो है, एक पैटर्न ही तो फॉलो हो रहा है। अगर मैं सेम एक ही वर्ड रिपीटिशन में लिख दूं 0 0 0 0, देन अगेन एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको हम सीरीज कहते हैं। जैसे आप बैंकिंग के क्वेश्चंस बच्चे देखते हैं, आप में से कुछ बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आगे आपने एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो जो आप एग्जाम्स देते हैं, आपने कुछ में बच्चे नवोदय के लिए भी प्रिपेयर करते हैं, वहां पे भी क्वेश्चन देखते हैं, तो वहां पे सीरीज होती है, छोटी छोटी सीरीज होती है। जैसे जैसे लेवल एडवांस होता जाता है वैसे वैसे सीरीज की डिफिकल्टी इंक्रीज होती जाती है। तो वहां पे आपको पैटर्न पता करना होता है कि वो किस पैटर्न से सीरीज चली हुई है। कई बार उसमें मिसिंग नंबर्स आते हैं, तो बच्चे उन बच्चों के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपका तो ये टॉपिक ही है। तो ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। नॉर्मल मैंने सीरीज बताया, एक पैटर्न जो है वो फॉलो होता रहेगा। लेकिन अब ये सीरीज दो तरह की होती है, एक हुई आपकी अरिथमेटिक और एक हो गई आपकी ज्योमेट्रिक। अब अरिथमेटिक में जो हमारा काम है, इसमें जो डिफरेंस होता है वो एक प्लस और माइनस करके वैल्यू होती है। लेकिन जब ज्योमेट्रिक की बात करते हैं तो वहां पे बच्चे मल्टीपल या डिवीजन होती है, तो हमारा वो वाला काम नहीं है, हम इस पे फोकस करेंगे। अब जैसे फर्स्ट वाला मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, अब बच्चे इनमें कुछ फर्स्ट टर्म है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन है? जैसे फर्स्ट 1 फर्स्ट टर्म है, इसके बाद कोई पैटर्न तो फॉलो हुआ ना जिससे सीरीज बनी। तो बच्चे इन दोनों का डिफरेंस देखो, सभी का डिफरेंस सेम आएगा। 2 minus 1 1, 3 minus 1 again 1, 4 minus 3 1 and 5 minus 4 1। तो ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज। बच्चे इसका जनरल फॉर्म जो रहता है लिखने का, दैट इज a plus d, a plus 2d and a plus 3d, ऐसे करके सो ऑन। क्योंकि d क्या है? जो कॉमन डिफरेंस है। a क्या है? जो फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में ही एक कॉमन डिफरेंस प्लस होता जाएगा, तो वो आपकी एक सीरीज बनती जाएगी। तो अब हमारा क्वेश्चन जो है, हमें यही पता करना है कि आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 4 या 5 पार्ट दिए हुए हैं, वो जस्ट आपको समझाने के लिए है कि आपको बताना है कि वो अरिथमेटिक्स बनती भी है कि नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल मैं फर्स्ट वाला आपको ऐसे ही बता दूं कि मान लो कोई एक ट्रैवल कर रहे हैं हम कहीं पे, वहां पे हमें फर्स्ट 15 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज लगते हैं। फर्स्ट 15 किलोमीटर के लिए ये था हमारा, ऐसे करके कोई डिस्टेंस है जिसमें हमारा जो फर्स्ट किलोमीटर है उसमें हमारा 15 रुपीज पक्के हैं कि लगेंगे ही लगेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट किलोमीटर आएगा तो 8 प्लस होते जाएंगे, नेक्स्ट किलोमीटर आएगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 8 प्लस होते जाएंगे। तो बच्चे फर्स्ट टर्म कौन हुई? 15, ये हो गया आपका ए। सेकंड टर्म कौन होगी? A2 क्या होगा? a प्लस डी, यानी 15 प्लस 8 दैट विल बी 23। ऐसे करके A3 क्या होगा बच्चे? a प्लस 2d, यानी a प्लस a हमारे पास जैसे 15 है, आप नॉर्मल 8 प्लस करते चलेंगे तब आपके पास एक कंप्लीट सीरीज बन जाएगी। तो हमें यहाँ देख के ये पता चल रहा है कि अगर ऐसा हमें कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहां पे आपकी अरिथमेटिक सीरीज बन रही है। अब ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट्स जस्ट आपको एक समझाने के लिए चीज थी कि क्या वहां पे अरिथमेटिक सीरीज बनती है या नहीं बनती है। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे, जो कि है आपका कि राइट फर्स्ट 4 एपी सीरीज। आपको फर्स्ट 4 एपी सीरीज के टर्म्स लिखने हैं। एक एक वर्ड जो जिसको कहते हैं 2 डिजिट मिला के बना, उसको आप टर्म कहेंगे। हमें उसकी 4 टर्म्स लिखनी है, जिसमें आपको ए भी गिवन है, जो कि आपका फर्स्ट वैल्यू को हम ए कहते हैं। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है बच्चे? ए गिवन है और हमें डी गिवन है। हमें पूरी की पूरी सीरीज बतानी है, चाहे 3 या 4 वहां लिखे होंगे। और आपको मैंने पहले भी कहा है, जब भी आप मैथ्स के क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, बुक आपकी साथ में ओपन होनी चाहिए, पेन पेंसिल आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि मेरे सामने मेरी बुक ओपन है। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन इसका है, ए जो है वैल्यू 10 दे रखी है, डी जो वैल्यू है ये भी आपको 10 दे रखी है। अब हमें करना क्या है? हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है। हम ऐसे लिख लेते हैं इसको A1
A2, A3 एंड A4। हमें फर्स्ट 4 वैल्यूज चाहिए। बच्चे A1 तो खुद ही A है, ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। अब A2 की बात करते हैं। A2 होता है A प्लस डी, ऐसे करके आप लिख लेंगे। ये होता है A प्लस 2D और ये होता है A प्लस 3D। वैल्यूज पुट करते चलिए। ये तो ऑलरेडी हमें पहली जो हमारी वैल्यू है मिल गई 10। सेकंड है 10 प्लस 10 20, अगेन 10 प्लस बच्चे 2 यहाँ पे ऑलरेडी है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 कौन सा, D10 जो हमें गिवन है, that will be equal to 10 plus 20, so it will be equal to 30. Now 10 plus 3 into 10 is equal to 10 plus 30, that will be equal to 40. तो बच्चे आपके पास पूरी एपी सीरीज क्या बन गई, 10, 20, 30, 40, ठीक है। क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म ही एपी सीरीज के क्या होती है, A1, A2, A3, A4 सो ऑन, और इनका डिफरेंस कॉमन D, तो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। अब बच्चे इसके साथ ही हम आगे क्वेश्चन करते चलेंगे, वैल्यूज चेंज करते रहते हैं और आप इसको नोट करते चले, आपके नोट्स बनते जाएंगे और प्रैक्टिस भी करिए। क्वेश्चन सिर्फ देखने से नहीं है कि देखने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि D इज इक्वल टू माइनस A इज इक्वल टू -2 एंड D इज इक्वल टू 0। अब बच्चों जहां पे 0 आ गया वो तो कॉमन सी बात है, जिनमें कॉमन डिफरेंस ही 0 है, मतलब कि वो पूरी की पूरी सीरीज में एक ही वैल्यू रहेगी। देखो अभी ये -2 है, -2 में 0 ऐड हुआ, कुछ भी नहीं ऐड हुआ, तो वो 0 एज इट इज -2 रहेगा। अगेन A प्लस 2D में जाएंगे, मल्टीप्लाई 0 को करेंगे, पूरी की पूरी वैल्यू 0, हमारे पास फिर अगेन -2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, हमारे पास फर्स्ट वैल्यू क्या है, A1 क्या है, -2 ऑलरेडी गिवन है। A प्लस डी बच्चों क्या लिखेंगे, -2 प्लस 0, अगेन हमारे पास वैल्यू आ गई -2। अब -2 प्लस 2 इंटू 0, बच्चों किसी भी चीज को 0 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो वैल्यू 0 ही रहती है, अगेन -2। ऐसे ही -2 3 इंटू 0, यहाँ पे भी -2, तो हमारी सीरीज क्या बन गई, -2 -2 -2 सो ऑन, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी सेकंड का सेकंड पार्ट। अब देखते हैं थर्ड पार्ट में हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है। नेक्स्ट हमें वैल्यू दी है A इज इक्वल टू 4 और D इज इक्वल टू -3। अब आप एक काम जरूर करेंगे, पेपर में आपको 4 या 5 क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं है, तो अच्छा एक रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर को आप सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखेंगे कि जो हमारी जर्नल फॉर्म होती है अरिथमेटिक की, मैंने अभी बताया जर्नल फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज, आप लिख देंगे A1, A2, A3, A4, देन ये वाली चीज लिखना, ठीक है। उसको डायरेक्ट मत लिख देना, क्योंकि हमें ये देख के तो पता चल रहा है मैं 4 में बार बार -3 को ऐड करती जाऊंगी, मेरी सीरीज बनती जाएगी, लेकिन वो मेरा कंसेप्ट वहां से क्लियर हुआ, लेकिन मुझे उसको प्रेजेंट कैसे करना है इस वे से, ठीक है। अभी आगे करते हैं स्टार्ट। A1 बच्चे हमारे पास 4 ऑलरेडी है, अब हमें फाइंड क्या करना है, A2 करना है, तो A प्लस डी होता है, A क्या है 4 है, प्लस यहाँ पे, और D तो अपने पास ही माइनस लेके चला हुआ है, उसके पास माइनस है। ऐसे ही इधर भी 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई -3, इधर 4 प्लस 3 अगेन मल्टीप्लाई बच्चे -3, करिए सॉल्व, 4 प्लस माइनस माइनस, ये हो गई वैल्यू 1। अब इधर 4 -6, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो बच्चों 4 में से 6 माइनस होंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस में 2। इधर 4 माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस -9 हो जाएगा, तो वैल्यू बन जाएगी हमारे पास माइनस में 5। सीरीज क्या बनी, 4, 1, -2 एंड -5, ये आपकी सीरीज बन गई। अगला क्वेश्चन है, आपका अगला क्वेश्चन है, A आपको दी है -1 और D आपको दिया है 1/2। बच्चे आपको फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू देख के घबराना नहीं है, हम उसको एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, A1 हमारे पास -1, A2 क्या होता है A प्लस D, उसका अपना कोई साइन नहीं है, एज इट इज लिख दो। आगे A प्लस 2D, आगे क्या बन जाएगा, -1 प्लस 3 इंटू 1/2। बच्चों जब आपस में ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो क्या मैं उसको कट कर सकती हूँ, ऑफ कोर्स कर सकती हूँ,
ये कट कर जाएगा ऐसे करके, तो -1 + 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। एक तो वैल्यू ये हो गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इन दोनों को सेम करना है, तरीका एक ही है। सबसे पहले 1 के नीचे तो कोई वैल्यू है नहीं है, जिसके नीचे कोई वैल्यू नहीं होती मतलब 1 है, तो हम उसका एलसीएम क्या लेंगे? 2 × 1 विल बी इक्वल टू 2। तो बच्चे इधर भी तो 2 को लेके जाना है ना, तो इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे हम। 2 × 1 माइनस में 2, इधर 1 × 1 प्लस में 1, तो ये वैल्यू बन जाएगी -1/2। अब सेम वे में यहां करते हैं -1 + 3/2। अब मैंने 3/2 क्यों लिखा? क्योंकि ये 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा था। अब ये 3 यहाँ पे कटिंग नहीं होगी, 3 और 2 में कटिंग नहीं होती, 3 1s are 3 और नीचे हमारे पास आ गया 2। अब मुझे यहाँ पे भी तो कुछ चाहिए ना, अगेन हम एलसीएम ले लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम मेरे पास क्या आएगा? 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -2 और इधर प्लस में 3 बचे, वैल्यू अगेन हमारे पास क्या बची? 1/2। तो सीरीज लिखते हैं -1 देन -1/2 देन 0 एंड देन 1/2। ये है आपकी सीरीज। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और है बच्चे, पॉइंट में है क्वेश्चन। अब डेसिमल हो फ्रैक्शन हो, तरीका सभी को करने का सेम ही रहेगा। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं कि क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, ऐसा नहीं है, काफी इजी चैप्टर है, बस समझना है। हमारे पास वैल्यू है -1.25, यानी हमें पहली वाली वैल्यू क्या दे दी बच्चों? -1.25। अब उनमें डिफरेंस भी तो दिया है, क्या डिफरेंस दिया है? -0.25। अब वैल्यूज पुट करनी स्टार्ट करेंगे, आंसर खुद ब खुद हमारे पास आता जाएगा। फर्स्ट A1 हमारे पास आ गई, A2 के लिए क्या करेंगे? पहले A को ले आओ, -1.25 प्लस है, प्लस लिख दो, D यानी ऑलरेडी उसके पास अपना माइनस है, माइनस में 2.5। बच्चे ऐसे करके बहुत ही ज्यादा केयरफुली आपने सारी की सारी वैल्यूज लिख लेनी है। अब -1.25 तो फिर से आएगा, प्लस हमारे पास यहाँ 2 आएगा और माइनस ये वैल्यू, ठीक है। इससे थोड़ा आपको इजी रह जाएगा, एक बार में सारी वैल्यूज लिख लेना, देन आप जस्ट उसका आंसर सॉल्व करते जाएंगे। अब आंसर कैसे सॉल्व करें? सबसे पहले नॉर्मल प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब करके देख लो, -1.25 में से अगर माइनस माइनस है दोनों, तो दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। प्लस होने पे हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी? देखो ये बन जाएगी 1.50। क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास? 1.50 बन जाएगी। तो मैंने यहां पे लिख देना है 50 कैसे हो गई है? अच्छा ठीक है, 1.25 एंड 1.50, ओके, क्योंकि डिफरेंस है हमारे पास 0.25 का है, इससे उसमें डिफरेंस करेंगे तो 0.25 का। आगे इसको देखिए, -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25। अब इसको इसके साथ जब बच्चे मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, लिखा है 0.25, हमें इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? 2 के साथ। अभी के लिए प्लस माइनस भूल जाओ, पहले देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब मैं ऐसे 0 को छोड़ देती हूँ, मुझे नॉर्मल पता है कि मैं 25 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 50 आता है। बच्चों अभी हमें डेसिमल भी तो देखना है, डेसिमल हमें कितने डिजिट के बाद चाहिए? 2 डिजिट, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बन जाएगी 0.50, तो 0.50। अब 1.25 में 0.50 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? माइनस में ही वैल्यू आने वाली है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और आंसर आपका माइनस में आएगा, तो बच्चों ये बन जाएगा माइनस में 1.75। आगे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट बता देती हूँ, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू आती है 75। अब मेरे लास्ट में कितने डिजिट है? 2 डिजिट है, तो मेरी वैल्यू बन जाएगी 0.75। कैसे? माइनस में 125 प्लस माइनस माइनस 0.75। बच्चों इसको इसके साथ जब आप प्लस करेंगे, यहीं पे करके देखो क्या वैल्यू आ रही है? 5 5 10, इधर 10 और ये बन गया 2, माइनस में 2। सीरीज क्या बनी? -1.25 -1.50 -1.75 एंड लास्ट इज 2। तो ये है आपकी सीरीज। ये था बच्चे आपका क्वेश्चन कंप्लीट, जिसमें हमने क्या किया कि हमारे पास ए यानी फर्स्ट वैल्यू दी हुई थी, डी दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ था, वो हमने यूज करके एक पूरी की पूरी 4 टर्म की सीरीज बना दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आपका आता है, उसको करते हैं अभी।
तो बच्चों अब आपका सेकंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि हमें एक एपी सीरीज दी है, हमें क्या करना है, इसमें से इसकी ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी हमें फर्स्ट टर्म चाहिए, और डी फाइंड आउट करना है जो कि कॉमन डिफरेंस है। अब क्वेश्चन बहुत इजी है, फर्क कहाँ पे पड़ेगा, जहां पे अब देखो बच्चे आपको यही नहीं पता कि ए कौन है डी कौन है, जिनको तो वो चीज क्लियर हो जाएगी उनके लिए क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। कैसे? अभी बच्चों उन्होंने ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में कह दिया कि ऑलरेडी ये एक एपी सीरीज है, अगर नहीं होती तो हमें सभी का डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ना था। अब हमें पता है कि है, तो हम अगर एक का डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे देन ऑब्वियसली हम बाकियों का भी कर सकते हैं। तो बच्चे फर्स्ट टर्म तो सबसे पहले पता चल गई 3 है। अब डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 माइनस a1 या फिर a3 माइनस a2। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बच्चों 1 माइनस 3 क्या होता है, -2 होता है। तो d कौन है, -2 है, a 3 है। आगे देखो a की वैल्यू -5, d की वैल्यू अगेन a2 माइनस a1 -1 माइनस माइनस में 5। बच्चों सॉल्व कैसे करेंगे, 1 माइनस माइनस प्लस, तो वैल्यू क्या हो गई आपकी 4। ठीक है, a भी आ गया हमारे पास, d भी आ गया। आगे देखते हैं 1/3 हमारा a की वैल्यू है, d की वैल्यू कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, d2 कौन है 5/3 है, 5/3 माइनस 1/3। बच्चों जहां पे डिनोमिनेटर सेम होता है वहां पे हम एलसीएम नहीं लेते, हम उसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। एलसीएम 3 है, दोनों के नीचे ही वैल्यू सेम है तो 3 है, यानी कि 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/3। तो ये है आपका यहाँ पे डी। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, a की वैल्यू हमारे पास 0.6, d की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, a2 माइनस a1, a2 कितना है 1.7 है, माइनस 0.6 माइनस करने पे आ गया 1.1। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। ओके, तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर 4, और इस एक्सरसाइज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में से पेपर में क्वेश्चन आंसर के आने के एटलीस्ट 90% चांसेस तो रहते हैं, और इसमें से क्वेश्चन आपको आएगा जो हमने सेकंड में किया, जहां हमने ए की वैल्यू हमें दी हुई थी, डी की वैल्यू दी है, हमें पूरी की पूरी सीरीज बनाई। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। वैल्यू चेंज होके आ सकती है, लेकिन आपका क्वेश्चन ये आएगा ही आएगा, अगर आपको 5.1 में से क्वेश्चन आ रहे हैं तो। अब ये क्वेश्चन है क्या, इसमें हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपके सामने एक सीरीज लिखी है, सबसे पहले यू नीड टू फाइंड कि ये एपी सीरीज है भी कि नहीं है, अगर है तो आपको उसके साथ वाली नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2 4 6 हम क्या करेंगे, सभी का हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। बच्चों अगर डिफरेंस अभी का सेम है तब वो सीरीज बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। a2 माइनस a1 यानी 4 माइनस 2, a2 माइनस ये बन जाएगा 8 माइनस 4 एंड दिस विल बी 16 माइनस 8। करो इसको सॉल्व, ये हुआ 2, ये हुआ 4 और ये हो गया 8। तो डिफरेंस तो हमारे पास सेम आया ही नहीं, तो ये एपी सीरीज नहीं है। नो, दिस इज नॉट एन एपी सीरीज। अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। ये वैल्यूज आपको पता है, ये आप लिखेंगे, अभी मैं बार बार नहीं लिख रही, मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। 5 माइनस 2 माइनस 2, 3 माइनस 5/2, 7/2 माइनस 3। बच्चों ये अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली माइनस करना, ऐसे करके, ठीक है। इसके लिए डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए और चेक करने के लिए कि वो सीरीज है भी कि नहीं है। अब करते हैं इसको सॉल्व। देखो मैंने पहले बताया एलसीएम ले लेना है, 5 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि 2 इंटू 4, इसको भी 2 रखो नीचे, 3 टू 6 हो जाएगा, -5 हो गया। इधर आपके पास 2 है, 7 है, 6 हो गया। बच्चों ये बना 1/2, ये भी हमारे पास 1/2, ये भी हमारे पास 1/2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए बच्चों है जो कि 2 है, डी हमारे पास 1/2 है। क्या हम 1 2 3 4 5th टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्या हम 6th टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्या हम 7th टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते। कैसे? अब a5 के लिए क्या होता है, a प्लस 4d, a6 के लिए क्या होता है, a प्लस 5d, a7 के लिए बच्चों क्या होता है, a प्लस 6d। वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास आंसर्स क्या बन जाएंगे, 4, 9/2, 5 एंड 11/2। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
जहां पे हमें पता चल गया कि वो एक सीरीज है जो कि एपी है, तो हम उसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे ये चीज हमने यहाँ पे सीख ली। आगे हमारा क्वेश्चन है, देखिए 1.2, 3.2, 5.2, 7.2। बच्चों डिफरेंस कैसे, 3.2 माइनस 3.2 अब प्लस माइनस 1.2। ऐसे ही दूसरी क्या है, -5.2 माइनस 3.2। अब बच्चे ये वाले माइनस क्यों लिख रहे हैं साथ में, क्योंकि ये तो हमारे पास ऑलरेडी टर्म में दिए हुए हैं और ये हमारा काम है, हमें पता है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, ऐसे ही तो हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। देन -7.2 माइनस -5.2, ये मैंने सारी की सारी लिख ली एक बार में हमारी टर्म्स। अब इनको सॉल्व करना बच्चों स्टार्ट करो, कैसे, -3 या प्लस में 1.2, -5.2 या प्लस में -3.2, आगे -7.2 प्लस 5.2। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास सारी जगह वैल्यू पता क्या बचेगी, देखो करके, आपके पास वैल्यू बचेगी 2, वो भी माइनस में। आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास वैल्यू बन जाएगी -9.2, -11.2 एंड -13.2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, -10, -6, -2 एंड 2। इनका डिफरेंस पहले पता करते हैं, -6 माइनस माइनस में 10, -2 माइनस माइनस में 6, सिंपल 2 माइनस माइनस में 2, करो सॉल्व, -6 प्लस 10, -2 प्लस 6 एंड 2 प्लस 2। बच्चे अब करो इसको सॉल्व, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, डी सेम आ गया, पता चल गया एपी सीरीज है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, आप आगे 4 4 प्लस करते जाएंगे, 4 प्लस होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी सीरीज बनती चली जाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3, 3 प्लस √2, देन 3 प्लस 3 √2, 3 प्लस 4 √2। बच्चों इसको देख के घबराना नहीं है। अब देखो 3 में 3 प्लस 2 कौन ऐड हुआ, नॉर्मल सी वैल्यू 3 थी, किसको ऐड किया गया, √2 को। अब आगे भी तो वैल्यू 3 थी, ऐड किसको किया, फिर से √2 को, √2 को। तो इसका आपका एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब मैंने आपको बता दिया सिंपली कैसे फाइंड आउट करना है, बाकी आप ट्राई करेंगे लिख के, बाकी इसके आंसर आपके ऐसे ही आगे बनते जाएंगे, 5 √2, फिर 6 √2 एंड देन 7 √2। क्यों, क्योंकि उनका कॉमन डिफरेंस कौन है, √2 है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आप 0.2, 0.22, 0.222, ये तो सीधा देख के पता चल रहा है, माइनस करते जाओगे वैल्यू बढ़ रही है। ये लिखी है वैल्यू 0.2, 0.22, 0.222। क्या बच्चा इन दोनों में, तीनों में डिफरेंस सेम है, बिल्कुल भी नहीं। आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, करके देखो 0.22 माइनस 0.2, क्या वैल्यू आई बच्चे, 0.02। इनके साथ करके देखो 0.222 और इधर 0.22, अब क्या वैल्यू आई 2, 0, 0.0। क्या बच्चे ये सेम वैल्यू है, बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये भी एक सीरीज नहीं है। देन आपके पास क्वेश्चन आता है 0, -4, -8 एंड -12। अब इसको चेक करते हैं पहले, -4, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, -0 तो बचा माइनस में 4, ऐसे ही -8 माइनस माइनस में 4, बच्चे ये हो गया आपके पास -8 प्लस 4, अगेन -4। तो हमें पता चल गया कि डिफरेंस -4 है। आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इससे अगली वाली टर्म कैसे करनी है, इसमें -4 ऐड कर दो, -4 ऐड करने पे हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस में 16, ऐसे ही माइनस में 20, ऐसे ही माइनस में 24। आगे आपका क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन 1/2, 1/2, 1/2। बच्चों ये मैंने पहले ही बताया, जब आपकी एक ही वैल्यू कंप्लीटली पूरी सीरीज में चलती रहेगी, कॉमन डिफरेंस आपका 0 है, क्योंकि कुछ ना तो बड़ा है ना ही कम हुआ है, तो कॉमन डिफरेंस 0 है। पूरी की पूरी सीरीज
सॉरी 1/2 चलेगी। अगला आपका क्वेश्चन है 1, 3, 9, 27। इनमें डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो डिफरेंस आपका अलग अलग आएगा क्योंकि मल्टीपल है, स्क्वायर्स होते जा रहे हैं। 1, 3, 9, 27। जैसे 1 से 3 को मल्टीप्लाई किया 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया 27। तो ऐसे करके वो एक सीरीज नहीं बनेगी, वो सीरीज नहीं है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है आपका, ये देखो, जो सीरीज है वो मैं आपको समझाती जा रही हूँ, जो सीरीज नहीं है वो मैं आपको रीजन बताती जा रही हूँ क्यों नहीं है। बस इसको समझना है, कहाँ सीरीज है तो हम उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करें, कहाँ सीरीज नहीं है तो वो क्यों नहीं है। आगे आपका क्वेश्चन है a, 2a, 3a, 4a। मतलब किसी के पास एक चीज, दो चीज है, तीन चीजें हैं, चार है, तो बच्चे डिफरेंस कितने कितने का है? कॉमन डिफरेंस कौन है? a ही तो है इनका कॉमन डिफरेंस, तो इसलिए वैल्यू बन जाएगी आगे 5a, 6a, 7a। तो ये भी एक सीरीज है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपका है a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 6। क्या ये सीरीज है? नहीं, ये सीरीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल है, एक है मल्टीप्लाई, ये ऐसे हैं बच्चों। कॉमन डिफरेंस ऐसे नहीं है। अब मान लो मैं इसको ऐसे समझाऊं, आपके पास एक वैल्यू है, आपके पास 2 का स्क्वायर यानी 4, 2 का क्यूब यानी 8। अब इसमें देखो क्या वैल्यू सेम है? नहीं, उसके मल्टीपल्स हैं, तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके पास है √2, √8, √18, √32, √2, √8, √18, √32। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों? इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है। पहली वैल्यू आपकी 2 है, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2√2। इसको कैसे लिख सकते हैं? 3√2। इसको लिख सकते हैं 4√2। अब कैसे मैम ने ये चीज की? ऐसे। मैं लास्ट वाला करती हूँ क्योंकि उसमें सभी कवर हो जाएंगे। 32 के लिए 2, 16, 2, 8, 2, 4 एंड 2, 2। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, ये बच गया। जो बच गया उसको हमने रूट में रख दिया और इधर 2, 2 जा 4 हो गया। ठीक है। अब ऐसे ही उनमें किसका डिफरेंस है बच्चों? √2 का डिफरेंस है। तो सेम 5√2, 6√2 एंड 7√2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपका 1 का स्क्वायर, 3, 5, 7 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर वाली चीजें तो आपने जब भी देख लेनी है तो वो देख के ही पता चल जाएगा वो अरिथमेटिक सीरीज नहीं है। नॉर्मल देख लो, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। क्या उनका डिफरेंस सेम है? बिल्कुल भी नहीं है, तो ये भी एक सीरीज नहीं है। बच्चे ये इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। अब स्क्वायर के साथ एक वैल्यू आ गई, इसको देख के बाकियों के साथ कंपेयर मत करना कि बाकियों पे तो मैम ने बोल दिया स्क्वायर है तो वैल्यू कभी नहीं सेम होगी। हमें सॉल्व भी तो करके देखना है ना। 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर एंड 73। अब ये वैल्यू हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर करती है कि अगर सीरीज है 73 कहां से आया? लेट्स सॉल्व इट। 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 49, यहाँ पे 73। अब तो मुझे कुछ लग रहा है सीरीज हो सकती है। करो 24, 5 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 अगेन 24, अब ये भी 24। तो ये एक एपी सीरीज है। तो ये था बच्चे हमारा 5.1 का लास्ट क्वेश्चन। अब इसकी एपी सीरीज आप बनाएंगे, आगे फ्री टर्म्स कौन सी बनेंगी आप मुझे कमेंट में लिखेंगे और अब कल करेंगे हम हमारी नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज। थैंक यू फॉर टुडे।